हाफ़िज़ साहब, आप कौमी असम्बली हाल के अंदर बैठे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बड़ी लोग तगो करते हैं, दौड़ धूप करते हैं, उसके बाद यहाँ तक पहुँचे इस कुर्सी पर बैठने के लिए। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है कि इस कुर्सी की खातिर लोग जो है करोड़ों रुपए लगा के यहाँ बैठते हैं, ख़र्चा करते हैं और फिर आगे जो भी मामलात हैं। आज मैं यहाँ जब बैठा हूँ तो बड़ा ऐसा महसूस, मुफ्त में हम लोग यहाँ बैठे हुए, लोग करोड़ों रुपए लगा के आते हैं। मैं भी लुकमा दे दूँ मुफ्त में बैठे हुए हैं इधर। नहीं, वैसे इस कुर्सी में कोई आपको कोई महसूस हो रहा है? महसूस क्या होना यार, कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बस एक नशा है कुर्सी का, वही है। अब हम खुले डोला महसूस कर रहे हैं अपने आप को। डोला जनाब यहाँ को पूछने वाला इस वक्त आप अपने आप को हुक्मरान महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? हल्का मैंने लग रहा हूँ आप जो है ना वो हल्का बैठे तो हुकूमती निशिस्त आप हुकूमती निशिस्त तो हल्का फुल्का वो MNA नहीं मतलब कैसे फीलिंग आती है, MNA फीलिंग थोड़ा वज़ीर आज़म वज़ीर फिर आगे नहीं तो आगे भी हैं। तो मलिक साहब आप ये बताएं, आप भी सवाल इनसे कर रहे हैं, कोई थोड़ा तकब्बुर आप में नहीं आया? आप यहाँ हुकूमती निशिस्त मैं तो हैरान हुआ हूँ कि ये आम सी कुर्सी है और इस पर बैठने के लिए लोगों की मिन्नतें करते हैं, पाँव पकड़ते हैं, खर्चे करते हैं करोड़ों रुपए। हाँ। मुझे तो इस कुर्सी में कोई ख़ास फ़र्क में हाँ ये है कि अगर इस कुर्सी पे बैठ के कोई करप्शन करनी हो वो हो सकती है, अदरवाइज मुझे तो कोई ऐसा कोई ख़ास फ़र्क जो वैसे हाफिज़ साहब ने कहा कि मुफ्त के मज़े लेकिन हाफिज़ साहब और आप ये दोनों बताया ना कि यहाँ में नहीं की जो तनख्वाह है वो 3 तनख्वाहें तो तकरीबन आप हजरात की भी हैं। नहीं, तो इसके अलावा ये बात नहीं मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। तनख्वाहें मैंने इसकी कम है, 1,65,000 है, और वो अगर हल्के में वो चाय पानी का भी करे ना तो बेचारों के, लेकिन दूसरी बात फिर वो आ जाती है ना, ऊपर वाला माल, ऊपर वाला वो हो तो फिर ठीक है। लगता यही है कि नजरें ऊपर वाले माल भी होती हैं, तब भी लोग इस कुर्सी लेकिन इस वक्त आप दोनों नजरें जो है पीछे बेजाद सलीमी साहब की हैं और वो हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हैं। बेजाद सलीमी साहब इनमें क्योंकि सदारत का एक नशा है ना, ये PRA के सदर रहे हैं, लेकिन ये भी इस कुर्सी पे आके बैठे, ये भी मुफ्त के मजे ले रहे हैं, खर्चा इन्होंने भी नहीं किया यहाँ पे पहुँचने के लिए। क्यों बेजाद साहब, यही बात है। अज़हर फ़ारूक साहब, आप हाफिज़ साहब से पूछ रहे थे, पहली बात तो ये कि मुफ्त की चीज़ की किसी को कदर नहीं होती है, और दूसरी बात ये कि कुर्सी, हर एक कुर्सी आम कुर्सी होती है। कुर्सी के साथ आपको बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इसलिए नहीं आ सकती कि असल फीलिंग्स जो है ना उस कुर्सी से वाबस्ता इख्तियारात के साथ होती हैं। अगर मैं या आप इस कुर्सी पर इस वक्त कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं तो हम रुकने कौमी असम्बली के इख्तियारात के हामिल नहीं हैं। हम उस कानून साजी को इनिशिएट नहीं कर सकते जो वो कर सकते हैं। उनको जो तरक्याती फंड्स और बजट मिलता है वो आपको या मुझे नहीं मिलेगा। तो इसलिए देखें, जो इख्तियारात हैं ना वो बुनियादी तौर पर जो है वो ये देखें बड़ी तगो के साथ जो है वो इंतज़ार है, ये कौमी असम्बली बने नहीं देखें जिस तरह उन्होंने हाफिज़ साहब को चकमा दे के ऐसी पोजीशन बना के इस कुर्सी को संभाला है। हाफिज़ साहब यहाँ पे जरा वो एक दिन का नहीं है, वज़ीर आज़म इंडिया की फिल्म भी है एक दिन का वज़ीर आज़म। और मैं आपको इंतज़ार हैदरी साहब हाफिज़ साहब को सीट से फ़ौरन हटाकर उनकी सीट पर कब्जा जमा, और इंतज़ार हाफिज़ साहब की सीट इतनी आसानी से हटाई नहीं जा सकती, मुफ्त की भी हो वो संभालनी बड़ी मुश्किल। लेकिन हाफिज़ साहब अपना इंतजार हैदरी साहब ने ऐसी आपको चकमा दिया है जैसे सियासतदान एक दूसरे को चकमा दे के यहाँ पे पहुँच जाए। हाफिज़ साहब देख के मैंने सिर्फ ये बताया है कि इस कुर्सी पे बैठने के लिए कैसे चकमा दिया जाता है और ऐसे पल भर में जो है वो बदल जाती है, जैसे कहते हैं तकदीर बदल जाती है, बिल्कुल ऐसे तकदीरें बदल जाती हैं। और जवान में बैठे हुए हैं आप साथी जितने भी हैं ना, माशाल्लाह आपको मुबारक हो, मुफ्त में आपने एक मदद ले लिया है, 2 दिन और 1 दिन नहीं 2 दिन लिया, फिर अब पतरी का किस्मत वाला नसीब। मैं एंड पे एक बात करना चाहूँगा, जो अभी अज़हर फ़ारूक साहब ने बात की कि हम जिस ऐवान में बैठे हैं, इस ऐवान में जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये हकीकत बात है कि उनकी तनख्वाह और मराद इंतहाई कम है। अगर हम इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को देखें तो बहुत बड़ा फ़र्क है। हम अरकान कौमी असम्बली से तवक्को करते हैं कि वो बिल्कुल फरिश्ते की तरह बिहेव करें और उनमें किसी करप्शन की रत्ती भर ना हो, लेकिन अगर 1.5 लाख पौने 2 लाख में एक रुकने कौमी असम्बली जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ दूर दराज के इलाकों से मुंतखब होकर इस्लामाबाद आता है, एक घर उसको इस्लामाबाद में चलाना है और एक उसने अपना जो हवाई घर है वो भी चलाना है और डेरा भी चलाना है, तो इस सारी सूरत हाल में
ये तनख्वाह इंतहाई कम है। और जब भी यहाँ बिल पेश होता है कोई तनख्वाह बढ़ाने के लिए तो सबसे पहले हम मीडिया वाले और बाकी जो लोग हैं वो तजिया कार वो शुरू हो जाते हैं कि अरकान कौमी असम्बली अपने मफादात के लिए लग गए हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे नुमाइंदे ईमानदार हों तो हमें उनको इतना तनख्वाह की मद में और मुराद की मद में इतना सहूलत फराहम करनी होगी कि वो बाइज़्ज़त तौर पे ख़ुद भी ज़िंदगी गुजार सकें और वो करप्शन से दूर रह सकें। बहरहाल जी, ये जो ऐवान है जहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ पे जो मुंतखब नुमाइंदे अगर कौम की खिदमत करें, मुल्क की खिदमत करें, ज़ाहिर है उनकी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है। हम तो एक लेटर मूड में बात कर रहे थे। बात हुई है कि ये मामला कुर्सियों का नहीं है, मामला ये है कि अवाम की खिदमत का है, मुल्क की खिदमत का है, बावकार तरीके से और नेक नियति के साथ अगर ये लोग काम करें पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने भी कहा, इन्होंने भी कहा, लेकिन एक बात है, ये कह रहे थे कि तनख्वाहें बहुत कम हैं। देखें यहाँ पे 11 लाख से 20 लाख जिनकी तनख्वाहें हैं ना, तो अगर हम ये कहें कि वहाँ पे भी करप्शन नहीं होती तो फिर उस पर सवाल ये निशान है। बिल्कुल सही बात है। बड़ी मेहरबानी आप साहब, बड़ी मेहरबानी। आज आपको मुफ्त की सैर हो गई है, ठीक है, मेहरबानी, तो माशाल्लाह शुक्रिया कर दे।